निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर के सेतपुरा बारह गांव में 3 दिन और 4 रात से बोरवेल में फंसे 3 वर्षीय मासूम प्रहलाद कुशवाहा को बोरवेल के अंदर से रेस्क्यू कर निकाल तो लिया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। 4 नवंबर को वह बोरवेल में गिर गया था। प्रहलाद ने बोरवेल में गिरने की कुछ घंटों बाद से ही हलचल बंद कर दी थी और आज 51 घंटों के बाद सुबह तकरीबन 3 बजे उसे रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। रेस्क्यू के बाद उसे निवाड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों के पास ले जाया गया, जहां मासूम प्रहलाद को डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि मासूम ने बोरवेल में पूर्व में ही दम तोड़ दिया था और उसके बाद वह अस्पताल आया है। प्रहलाद की मौत की खबर जैसे ही आसपास के इलाके में लगी, हर जगह मातम सा छा गया, क्योंकि हर कोई नन्हे प्रहलाद की सलामती की दुआ कर रहा था और यह खबर लोगों के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थी। गौरतलब है कि बुधवार को सुबह 9 बजे से बोरवेल में फंसे प्रहलाद को इससे बाहर निकालने के लिए सेना, एनडीआरएफ, स्थानीय जिला प्रशासन संयुक्त रूप से ऑपरेशन चला रहा था। टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई थी और शनिवार रविवार की दरमियानी रात 3 बजे अंततः बच्चे को खोज निकालने में सफलता मिली। तत्काल एम्बुलेंस से उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। था वो निकाल लिया गया। जी हाँ, निकाल लिया गया। किस तरह सर पूरा रेस्क्यू को अंजाम दिया गया, क्या कठिनाइयाँ थी? जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक प्रहलाद नाम का छोटा बच्चा बोरवेल में फंस गया है, उसके बाद हमारी लखनऊ की टीम मोबिलाइज हुई, वहाँ से यहाँ तक आई और यहाँ के रेस्क्यू ऑपरेशन जो रेस्क्यू टेक्निक है बोरवेल के, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश की। लेकिन जिस तरह से बच्चे की कंडीशन थी, जिस तरह से बच्चा फंसा था, वो सारे टेक्निक उस समय काम नहीं है। तो हम वर्टिकल डिगिंग और उसके बाद हॉरिजॉन्टल डिगिंग पे गए। ये ट्रेडिशनल था कि इसमें हम लेकिन साथ ही साथ देख भी रहे थे कि बच्चे को कोई मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको भी ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। इससे पहले जिला प्रशासन द्वारा बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही थी। सर बताएं, जो बच्चा है रेस्क्यू में काफ़ी वक्त लगा और कितना देखिए, बोरवेल रेस्क्यू के दौरान कुछ वक्त लग जाते हैं। हमने बहुत फास्ट काम किया, जितना हमसे तेज़ी हो सकती थी उतनी तेज़ी से हमने काम किया और हमारे जो हमें मतलब सहयोग की ज़रूरत थी जिला प्रशासन द्वारा प्रोवाइड कराया गया। सर कुछ समय पहले बताया गया था कि रेस्क्यू हो गया, लेकिन उसके बाद फिर भी 4 घंटे लगे। उस समय क्या परेशानी ऐसी आई? ऐसे कोई नहीं था कि पता नहीं अब कौन कहाँ से र्यूमर उठा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। रेस्क्यू ऑपरेशन स्टिल वर्किंग था और अब जाके अभी कुछ देर पहले रेस्क्यू हुआ है बच्चा, एम्बुलेंस में भेज दिया। सर अभी क्या स्थिति है? अभी एम्बुलेंस में भेज दिया गया है। अब वो डॉक्टर उसको चेकअप करेंगे तो बताएंगे क्या स्थिति है। रेस्क्यू में प्रहलाद के निकलते ही लगे जयकारों के उद्घोष कुछ ही समय के बाद मातम में बदल गए, क्योंकि बोरवेल में फंसे बच्चे को निकालने के सबसे लंबे ऑपरेशन में आखिरी में रेस्क्यू की सफलता कुछ देर बाद लोगों को असफलता सी लगने लगी, क्योंकि मासूम प्रहलाद को देश के अब तक के सबसे अधिक देर तक चले रेस्क्यू के बीच काल के गाल का को भाजन होना पड़ा और उसे नहीं बचाया जा सका। पूरे रेस्क्यू में कोई संसाधनों की कमी तो कोई रेस्क्यू में अधिक समय लगने की बात कहता हुआ नजर आया। संदेश तरकस के लिए पृथ्वीपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे यहाँ जिला अस्पताल की टीम आई हुई थी। परीक्षण करने के बाद हम लोगों ने पाया कि बच्चा पहले से ही मृत हो चुका था। मृत अवस्था में सीएससी निवाड़ी लाया गया है। अभी हम लोगों ने पुलिस को मेमो भेज दिया है। अब पोस्टमार्टम करने के बाद और स्थिति क्लियर हो पाएगी। सर क्या लग रहा है उसकी जो कारण रहा है डेथ का, क्या माना जाए? क्योंकि वो सफोकेशन एस्फाइक्सिया से डेथ होना संभावित कारण है। इसके बाद दूसरे कारण हम पोस्टमार्टम करने के बाद ही बता पाएंगे। क्या पानी में भीगा हुआ था बच्चा क्या? हाँ, उसमें थोड़ा पानी और उसके मड पार्टिकल्स भी पूरे बॉडी में स्टेन थे। अभी जब उसे लास्ट टाइम 3 बजे सूचना मिली थी कि निकल गया है बच्चा, उसके बाद यहाँ लाया गया। डॉक्टर्स ने चेकअप किया उसका और जैसा कि उसे डेड डिक्लेयर करने के बाद अभी पोस्टमार्टम रूम में लेके गए और परिवार से सहमति ली जा रही है। और चूँकि अभी मॉर्निंग का भी टाइम हो गया है, तो उसी हिसाब से जो एज बाय लॉ
उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद आगे की प्रोसीजर की जाएगी। मैम कब तक ये होगा पोस्टमार्टम, क्या लगता है, क्योंकि सुबह के समय होता है? सुबह के समय होता है, इसलिए उनके फैमिली का कंसर्न लिया जा रहा है, और फिर अगर नाइट में होता है तो डीएम की परमिशन से होता है। तो वैसे भी 4 बज चुके हैं, लगभग 5-6 बजे तक उजाला भी हो जाएगा। अभी इसी पे उनसे पूछा जा रहा है कि वो अभी राजी हैं करवाने के लिए या वो चाहते हैं कि डे लाइट में हो। तो उसका कंसर्न फैमिली से लिया जा रहा है, और साथ में फिर सर की परमिशन से नाइट में भी हो सकता है।